तो वॉइस सीखते हैं हम लोग, ठीक है। वॉइस का डेफिनेशन आपका क्या कर रहा है कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि वॉइस जो है, वॉइस मींस एक्चुअल में होता क्या है? वॉइस मींस क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज या बोली। आवाज या बोली। वॉइस का मतलब है ना आवाज या बोली। अब एक कह रहा है कि बोली चाहे आवाज जो है वर्ब का एक रूप है, वर्ब का एक रूप है। विच इंडिकेट्स, जो सूचित करता है चाहे इशारा करता है, द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म के बीच संबंध को, ठीक है। अब जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ई सब्जेक्ट है, खा रहा है तो क्या है? वर्ब। आम क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? टेंस में पढ़ाई होंगे आप लोगों को। सब्जेक्ट जो क्रिया करने चलता है, जो क्रिया करने चलता है। कि राम है ये सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या करने चल रहा है? खाने चल रहा है। क्या चल रहा है? खाने चल रहा है। क्या खाने चल रहा है? आम खाने चल रहा है। तो पहले ये राम जो चला ये सब्जेक्ट हो गया, इसके शरीर इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा क्या हो रहा है? खाने का काम। ये क्या हो गया? क्रिया। क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि वो काम किया खाने का, तब कथी खाया? वो आम खाया, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को बोला जाए कि आम खाया जाता है राम के द्वारा, राम के द्वारा। तो आम खाया जाता है राम के द्वारा, ये भी बात सही है। आम खाता है राम, चाहे राम खाता है आम, बात बराबर। और चाहे आम खाया जाता है राम के द्वारा, सेम टू सेम है। बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। ये डायरेक्ट आपको बोल दिया गया है, थोड़ा सा घुमा कर बोला जाना है, ठीक। अब इसको हम लोग टेंस में समझते हैं कि कैसे ये सब चीज जानते हैं। तो किसी भी वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है? 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज पे अगर आपका कमांड हो गया तो कोई भी वॉइस आपसे आसानी से बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है पैसिव वॉइस। जो अभी आपको हम समझाया कि राम आम खाता है, ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। और राम के द्वारा आम खाया जाता है, वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। जो थोड़ा घुमा कर बोला जाए। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे। पहले एक एग्जाम्पल लिख देते हैं और उसको कैसे बनाए हैं ये आपको लेके करके समझाते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस, ठीक है। हमको इसको कन्वर्ट कर में करना है पैसिव वॉइस में। क्या चीज में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। इसको लिखा जाता है ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। मतलब कि मैं आम खाता हूं, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि एक आम, एक आम, आप इसमें भी एक आम लिख सकते हैं। मैं एक आम खाता हूं, ए लगा हुआ है। तो एक आम खाया जाता है। क्या होता है? खाया जाता है बाय मी, मतलब मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। बात बराबर है। अब यही सीखना है कि इसमें इज, ईटेन, बाय मी, ये सब कैसे लगा, इधर का इधर कैसे हुआ, इधर का इधर कैसे हुआ, ठीक है ना। यही चीज हम लोग समझेंगे, ठीक। देखिए आगे इसमें हम लोग पहले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस से चल रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का
इसको ये भी लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, पी भी। शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे, बार बार इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एक्टिव वॉइस का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, होता है कि नहीं होता है, या V1 SCS लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अब प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट, होता है कि नहीं होता है। और इसका पैसिव वॉइस का सूत्र होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V3 तब बाई या तब होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट में रहेगा ना उसका रूप अब सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा, उसका रूप किस में दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट में। और जो सब्जेक्ट में रहेगा उसका रूप किस में दे दीजिएगा, ऑब्जेक्ट में दीजिएगा। अब बीच में जो प्रोसेस है वो तो आपको करना ही है, ठीक है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता कैसा है, बदलेंगे कैसे, तो बहुत अच्छी तरह देखिए। बाएं तरफ क्या हो गया, सब्जेक्ट, दाएं तरफ क्या हो गया, सब्जेक्ट। बारीकी से देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आई रहेगा बाईं तरफ और दाईं तरफ लिखना हो तो उसको क्या लिखेंगे, और दाईं तरफ मी हो बाईं तरफ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तनिक सा भी दिक्कत। अब देखिए इससे पहले भी एग्जांपल लिखे थे, इधर आई था तो इधर मी लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यही काम किए थे। अब देखिए जैसे यू है, यू का यू ही होता है, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, हेलो वी है, वी का क्या होता है, यानी बाई और सब्जेक्ट में वी है तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अस। अगर ऑब्जेक्ट में अस है उसको सब्जेक्ट बनाना तो क्या कर देंगे, उसको वी लिख देंगे। सी है, सी का क्या लिख देंगे, हा। ही है तो क्या लिखेंगे, हिम, क्या लिखेंगे, तो हो गया ही सी। और इट है तो क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। अगर दे है तो क्या लिखेंगे, देम, दे है तो क्या लिखेंगे, देम है। अगर नेम कोई है तो नेम ही लिखेंगे, अगर कोई नेम है तो क्या लिखेंगे, नेम ही लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चीज जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलने वाला चीज है, कोई दिक्कत। अब इस पर एग्जांपल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू बहुत अच्छी तरह से। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस तो अच्छी तरह आप पढ़ चुके हैं। अब इस पे एक स्ट्रक्चर सोचिए, जैसे अभी हम बताया है आई ईट ए मैंगो, हम इसी को बारीकी से समझाते हैं। आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ये क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। बार बार बता रहे हैं, कोई दिक्कत। अब आपको इस रूल को फॉलो करना है बाबू, देख लो। ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, कौन वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। किसमें है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको बदलना कथी में है, पैसिव वॉइस में। तो इस सूत्र आपका कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या ला दीजिए, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है उसको कथी बदल दीजिए, सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट है उसको कथी बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में कथी है, ए मैंगो, ए मैंगो कहाँ लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है। ए मैंगो लिख दीजिए, ठीक। अच्छा एक आम है तो इज आर एम में आई के साथ एम लगता है, किसी और के साथ एम लगता है क्या, नहीं। आर किसके साथ लगता है, यू वी दे और दो नाम, यू वी दे और दो नाम। लेकिन ही सी इट और एक नाम का बोध हो चाहे एक किसी वस्तु का बोध हो उसमें क्या लगता है, इज लगता है। ये मैंगो में आप क्या सिलेक्ट कीजिएगा, इज। देखिए हम ध्यान से, तो बाद क्या लगाना है, V3। ईट क्या है, V1 है, ईट क्या है, V1। अब V1 है तो ईट का V3 क्या होगा, ईट एट इटेन, ईट एट इटेन, तो इटेन लिखेंगे, कोई दिक्कत, इटेन। उसके बाद क्या फॉर्मूला आपका करा है, आई का क्या लिखेंगे, आई का मी, कोई दिक्कत इसमें, नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं वॉइस में, तो अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा जैसे राम लव्स सीता, राम लव्स सीता, कहने का मतलब है राम सीता से प्रेम करता है, राम सीता से प्रेम करता है। ये किस रूप में है बाबू, एक्टिव वॉइस। किस रूप में है, किस वॉइस में नाम को। अब आप ही बताइए, राम कथी है, लव क्या है, सीता क्या है, कोई दिक्कत। हम बताए हैं सूत्र में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीज आपको चुनने आ गया तो कोई नहीं रोक सकता वॉइस बनाने से। अब बताइए इसको ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है। अब बताइए नाम है, नाम के बदले क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई चेंजिंग तनिक सा भी नहीं। सीता के बदले क्या हो जाएगा, सीता। सीता अकेली है कि दो चार गोरा से है, अकेली है ना, तो सीता के साथ क्या लगेगा, इज, आर एम क्या लगेगा, इज लगेगा, वेरी गुड।
सीता इज। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लव। लव का भीतरी क्या होता है? लव्ड। लव, लव्ड, लव्ड। उसके बाद क्या यूज करना है हमको? बाय। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। अब राम है, राम का ऑब्जेक्ट राम होगा क्योंकि नाम का नाम ही होता है, तो बाय क्या हो जाएगा? राम। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, आई लव यू क्या है? एक सेंटेंस आई लव यू, बहुत फेमस सेंटेंस है। क्या विस्तृत? कोई दिक्कत? ये क्या फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्म को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखे अब? पैसिव वॉइस। किसको बताने चल रहे हैं हम लोग? पैसिव वॉइस। अब देखिए, यू ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लाना है? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लाना है? सब्जेक्ट में लाना है। तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों क्या होता है? बराबर ही होता है, यानी यू। यू में बाबू क्या लगता है? अरे टेंस में पढ़ते हम लोग, क्या लगता है? आर लगता है, यू आर। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लव का भीतरी क्या होता है? लव्ड। उसके बाद क्या लगा है? बाय। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? अब जैसे हम बोले हैं कि राम सीता से प्रेम करता है, ये किस फॉर्म में हुआ? एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना? लेकिन इसी का पैसिव वॉइस बदलेंगे। क्या कौन वॉइस बदलेंगे? पैसिव वॉइस। इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाना है क्या चीज में? सब्जेक्ट में। सीता कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के रूप में। लायक नहीं लाए, सीता के साथ क्या लगाए? इज। क्या लगाना है? इज। और वर्ब का तीसरा रूप लव का भीतरी क्या होता है? लव। तब क्या यूज करना है? बाय। और तब क्या करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट का यूज करना है ऑब्जेक्ट। निराम को लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, सीता इज लव्ड मतलब सीता को प्रेम किया जाता है। सीता को लव्ड मतलब प्रेम किया जाता, इज मतलब है, बाय मतलब द्वारा, राम तो राम है ही। कोई दिक्कत? अब इसको सटीक करके देखिए, तो देखिए सीधा करके लिखिए तो क्या होगा? राम के द्वारा सीता को प्रेम किया जाता है। राम के द्वारा सीता को प्रेम किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान में होता है ना, ता है, ती है, ते है, और इसका पैसिव फॉर्म के पहचान में भी होना चाहिए क्या? ता है, ती है, ते है, तभी ये सही बन पाएगा, वरना आपका वॉइस क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। मीनिंग आपका एक्चुअल होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हम लोग इसको नोट कर चुके हैं, आगे देखते हैं। रुकिए, ध्यान दीजिएगा। अगला एक सेंटेंस आपको बताते हैं जो बहुत फेमस सेंटेंस है। क्या? आई लव यू। क्या है? आई लव यू। किस फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस में। इसका मतलब हुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सही है? अरे हम करते हैं ना आप लोग से, आप लोग तो नहीं करते होइएगा। अब देखिए, ये क्या है? मैं सब्जेक्ट, लव क्या है और यू क्या है? कोई दिक्कत? किस रूप में बदलना है इसको? पैसिव फॉर्म में। किसमें? पैसिव फॉर्म में। हमको ऑब्जेक्ट को लाना सब्जेक्ट में। शांत रहोगे, हल्ला करोगे तुम लोग। ऑब्जेक्ट को क्या लाना है? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू का सब्जेक्ट क्या हो? यहाँ देख लो, यू ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में कथी होगा? यू ही होगा, यू ही होगा। और यू के साथ तीनों में से क्या लगता है? आर लगता है। वर्ब का तीसरा रूप लव का भीतरी क्या होता है? तब क्या यूज करना है? बाय। क्या यूज करना है? और बाबू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट कथी है? आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एक राती राती भर फाड़ दो इसका, कुछ भारी नहीं होता है। अब इसका हिंदी देखना, तुम्हारे द्वारा, सॉरी, तुम्हें प्रेम किया जाता है। क्या होगा? तुम्हें प्यार किया जाता है। प्यार किया जाता है। अतः बाई मतलब, अमी मतलब मेरे। अब सीधा करके लिखो इसको, मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है। अब देखिए तो बाबू, इसमें ता हूं है ना, इसमें भी ता है ना, यानी कि पहचान कहीं से भी हटना नहीं चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल ही बता देते हैं, इसमें हिंदी नहीं बताया, डायरेक्टली आपको बनाने का तरीका सिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे सी टीचेज मी, सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? V5। V5 लिखिए या V1 S या ES लिखिए, यही ना काम होता है। और ये क्या हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट हुआ। किस फॉर्म में आई? एक्टिव वॉइस। अब इसको किस में बताना हमको? आप बाबू ध्यान दो, सूत्र याद है, सब चीज इजी है, सूत्र नहीं याद है कुछ भी इजी नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है। मी है, मी को सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगेगा? अरे ये सब लिखिए बेकार। देखो तो ही, सी, ईट और एक नाम। क्या? एक नाम। लाओ भाइये देते हैं, क्या लगेगा? ई। आई के साथ आम लगेगा, क्या आम लगेगा? एम लगेगा। यू, वी, दे और दूर नाम के साथ क्या लगेगा? बेवकूफ से टेंसो में पढ़वा लिए, अंग्रेजी पढ़वा ले रहा है क्या? ये सब बार बार लिखवाएगा तो पढ़ता कुछ नहीं है। रणछोड़ दास झांझर समझ देखो रे यहाँ पे। तो आई लिख दिया, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। अब ये तीनों में से आई के साथ क्या लगेगा? देखो चलो पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या चाहिए? भाव का तीसरा रूप। टीच का भीतरी क्या होता है? टॉट। क्या होता है बाबू? टीच, टॉट, टॉट होता है कि नहीं होता है? टॉट। उसके बाद क्या यूज करें? बाई। अब तब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? और होता है। तनिक सा भी डाउट? एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ही राइट्स ए लेटर। किस रूप में है ये? एक्टिव वॉइस में। ही राइट्स ए लेटर मतलब वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, लिखती नहीं है। दिस इज लड़का नॉट लड़की, ठीक है ना? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये V1 ES है ना? और ये क्या है? ठीक है। अब ए लेटर, अब ये में से तो कुछ नहीं है लेकिन नाम की तरह है, कथी? ए लेटर यूज कर लीजिए पैसिव वॉइस में। ए लेटर और एक पत्र सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लाइएगा? इज। क्या लाइएगा? ए लेटर इज। हो गया। वर्ब का तीसरा रूप राइट, रोट, रिटेन। भीतरी क्या होता है? रिटेन। रिटेन। तब क्या लाएंगे? बाई। तब क्या लाएंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि ही का क्या होगा? हिम लाएंगे। कोई दिक्कत?